फकीर मोहम्मद खान जो बीजेपी के हैं वो 2020 वोट लेकर सेकंड नंबर पर आ रहे हैं और यहां पर भी जो नजीर गुरेजी है बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पीसी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है लंगेट हंदवारा की बात करें और हंदवारा की बात करें, हंदवारा के अंदर सज्जाद गनी लोन आगे हैं और पीसी के उम्मीदवार लंगेट के अंदर जहां पर इंजीनियर रशीद का होम टाउन है वहां पर अभी तक पीसी आगे बढ़ रही है। मेंढर के अंदर की जब आप बात करेंगे तो मेंढर का सेकंड राउंड मुकम्मल हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है 4360 वोटों से, बीजेपी और इंडिपेंडेंट दूसरे और तीसरे उम्मीदवार है। रामनगर की भद्रवाह की जब आप बात करेंगे तो बीजेपी उम्मीदवार दिलीप सिंह परिहार 3730 वोट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के नदीम नियाज 297 वोट और एनसी के शेख महमूद 1577 वोट। इस तरीके से दिलीप परिहार भद्रवाह 51 से जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सिचुएशन अभी तक है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर मीर मोहम्मद फयाज आगे बढ़ रहे हैं। हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी से सज्जाद लोन आगे हैं। लंगेट से इरफान पंडितपुरी आगे हैं। सोगाम कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कैसर जमशीद लोन आगे हैं। त्रिगाम कॉन्स्टिट्यूंसी मीर सैफुल्ला आगे हैं और करना में भी सिचुएशन जो चेंज होती हुई नजर आ रही है, वहां पर पीडीपी इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव को नजदीकी से दिलचस्प मोड़ से देख रहे हैं, बड़ी खबर जहां पर सेकंड राउंड में काउंटिंग के बाद बीजेपी ने हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। पहले राउंड में कांग्रेस जहां 47 सीटों पर बढ़त बना रही थी, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 90 में से 47 सीटों पर बढ़त बना ली है और कांग्रेस का आंकड़ा 67 से गिरकर सीधे 40 के पास जा पहुंचा है। गुरुग्राम की चारों सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाकर चल रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। सावित्री जिंदल हिसार से आगे चल रही हैं। उचाना कला से अगर बात की जाए तो वहां से भी उम्मीदवार वो आगे चल रहे हैं। बड़ी अपडेट, इंडियन नेशनल लोकदल के 4 उम्मीदवार आगे चल रहे थे, वो गिरकर 2 नंबर हो गए हैं, यानी सिर्फ 2 ही उम्मीदवार हैं जो आगे बढ़त बना रहे हैं अपनी सीटों पर। वहां पर भी बीजेपी ने अपना कमल खिलाने के लिए एक रेस में आगे कदम बढ़ा दिया है। आजाद उम्मीदवारों की संख्या जो 8 थी वो गिरकर अब सीधे 3 पर आ पहुंची है। और बड़ी खबर, क्या हम ये माने कुणाल कि जो एग्जिट पोल हरियाणा के लिए बताया जा रहा था वो एग्जिट पोल यहां पर अभी नजर नहीं आ रहा है और उसके बिल्कुल उलट लोगों ने पूरा वर्डिक्ट सुनाया है? नहीं, बिल्कुल अगर देखा जाए तो एग्जिट पोल समटाइम्स वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने पहले जो काउंटिंग का राउंड था उसमें देखा तो लग रहा था कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन सेकंड राउंड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है बिल्कुल उल्टे नंबर निकलकर सामने आ रहे हैं। और बीजेपी कार्यकर्ता तो शुरुआत से कह रहे थे कि एग्जिट पोल हरियाणा में बिल्कुल छत्तीसगढ़ जैसे नतीजे लेकर आएंगे, क्योंकि लास्ट लोकसभा चुनाव से पहले जब हमने छत्तीसगढ़ के चुनाव देखे थे विधानसभा में, तब वहां पर कांग्रेस को हर कोई कह रहा था रिपीट होगी, लेकिन वहां पर देखिए बीजेपी ने किस तरह से सभी सीटों पर ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाने का काम किया है। चलिए एक चीज बड़ी, हरियाणा के बाद जरा वापस जम्मू कश्मीर आते हैं और खबर साउथ कश्मीर भी चलेंगे जहां से फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनके पास जरूर चलते हैं। लेकिन राहत भरी खबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह है कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल रहीम राथर अपनी पोजीशन को मजबूत बनाते हुए शहर शरीफ हल्के इंतखाब में है। वहां पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला कि 3 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, एक तरफ से अब्दुल रहीम राथर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिलोंग करते हैं, दूसरी तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गुलाम नबी हांजुरा फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर हकीम मोहम्मद यासीन जो स्टॉल वॉट एक है वो भी मैदान में थे। लेकिन अभी तक जो हमारे सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि अब्दुल रहीम राथर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार शहर शरीफ से हैं वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तकरीबन 2200 से ज्यादा वोट उनके खाते में अभी तक ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। साउथ कश्मीर सीधे चलेंगे, हमारे साथ फिदा हुसैन है। फिदा, साउथ की सिचुएशन को समझना चाहेंगे। 8 बजे पिटारा खुला, 11 बज रहे हैं, तो ये 11 बजे तक एक एक करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिकोड करें। सबसे पहले शांगस बेजब्यारा जो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती मैदान में है, डॉक्टर बशीर वीरे मैदान में है। 2 राउंड मुकम्मल होने के बाद वीरे बहुत आगे है। किस तरीके का रुझान और ट्रेंड सेट हो रहा है इस वाली सीट पर? देखिए इशफाक, कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर हम रफ्तार की बात करेंगे, जैसे आपने कहा कि 8 बजे जो पिटारा खुल गया है, सबकी नजरें जो वो 8 बजे पर लगी थी कि 8 बजे के बाद क्या होगा, और 8 बजे के बाद वही हुआ जो उम्मीदें कर रहे थे जितने भी उम्मीदवार जो कल तक ये कह रहे थे कि हमारे हक में वोट पड़ा है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि वोट तो पड़ा है,